आज ही इस वक्त साइफर केस की समाअत ख़त्म हो चुकी है। ईद के बाद आज पहली समाअत है। सलमान सफदर साहब इस वक्त बाहर आ रहे हैं समाअत ख़त्म होने के बाद। सलमान सफदर साहब बताइए कि आज की कार्रवाई के हवाले से क्या कुछ हुआ। देखिए आज सबसे अहम बात आज की कार्रवाई की ये है कि तकरीबन 11 दिन की समाअत के बाद 17-18 घंटे की सबमिशंस के बाद डिफेंस साइड ने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के बिहाफ पर हमने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और बेंच को अब अज़भर केस तकरीबन समझ आ गई है। तमाम इश्यूज़ क्लैरिफाई कर दिए हैं। ईद की छुट्टियों की वजह से इसमें वक्फ़ा डला था, जिस वक्फ़े की वजह से आज कुछ इश्यूज़ पर, क्योंकि हल्के फुल्के कुछ चार्जेस थे जिनसे हमें बाहर निकलना था, मगर आज मैंने बेंच को ये बात बताई कि बहुत कम ऐसा होता है कि हम इस सेटिस्फेक्शन से बाहर निकलें कि हमने 100% 100% केस को हमने जो है वो खड़ा नहीं होने दिया और डिस्ट्रॉय किया है। सो ये साइफ़र का केस उन मुकदमों में से एक है जिसमें कोई 5-10% नहीं, 100% साइफ़र का केस ख़त्म हुआ है। और आज जब बाकायदा दलाइल का आगाज़ करने के लिए सरकार को बोला गया तो एक दफ़ा फिर वही चीज़ देखी गई कि जब सज़ा करवानी होती है तो रात 12 बजे तक काम करने को तैयार हैं, और जब अपना मुकदमा बचाने या डिफेंड करने की बात है तो वो मैदान छोड़ने की रवायत चल रही है। और ये रोज़ हम विटनेस कर रहे हैं कि सरकार मैदान छोड़कर भाग रही है। ये कोई अच्छा साइन नहीं देती। और यही बात जज साहिबान ने उठते हुए सरकार को आज कही है कि आपकी इतनी कॉम्प्रीहेंसिव, इतनी बड़ी आपकी टीम है और ये टीम 9 दिन से ये केस सुन रही है, तो इन 9 दिनों में आपकी तैयारी भी मुकम्मल होनी चाहिए और आपकी असिस्टेंस भी। सो आप अपने दलाइल का आगाज़ करें। ईद की छुट्टियां भी हो चुकी हैं, मगर एक दफ़ा फिर कुछ बहाने और कुछ जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं वो इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। मगर टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आर्ग्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब मुकम्मल हो चुके हैं और हमने कोई ऐसा एस्पेक्ट, कोई ऐसा नुक्ता नहीं है जो ना छोड़ा हो जिसमें हमने इनकी मुकम्मल 100% बेगुनाही। ये अनफॉर्चुनेटली ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े हुए लोग हैं जिनकी प्रोसिक्यूशन हो रही है। ऑक्सब्रिज की प्रोसिक्यूशन हुई है, एक 72 के, एक 69 के। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं और ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस की एक ऑफ शूट है। जज साहब ने जिस तरीके से ये ट्रायल कंक्लूड किया, रात के अंधेरे में गवाहों को एक के बाद एक और उनके वकला को बाहर निकाल के, उसकी कोई नज़ीर या कोई मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह सरकार ने इस्तेमाल किया मिस्टर आज़म खान का, उनका अगवा होता है, वो मंजर आम पे आते हैं और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ एक 164 का बयान रिकॉर्ड करवाते हैं जिसको वो कोर्ट में ओन नहीं करते। तो आज अदालत ने बार बार ये नोट किया कि जो मरकज़ी गवाह थे इनके, आज़म खान साहब, उनकी जो एविडेंस है वो बड़ी मशकूक एविडेंस है और उसके ऊपर रिलायंस प्लेस नहीं की जा सकती उनके अपने अगवा होने की रोशनी में। और अगर इन्होंने मिस्टर आज़म खान साहब को इस मुकदमे में रखना था तो उनका इस्तेमाल बतौर मुल्ज़िम होता, ना कि बतौर गवाह। ये सरकार की सबसे बड़ी गलती और नालायकी थी कि उन्होंने इनका इस्तेमाल एज अ गवाह करने की कोशिश की। सो मेरी ये प्रेडिक्शन है कि कल जब ये मुकदमे के दलाइल का आगाज़ होगा सरकार की जानिब से, तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ मुश्किलात और दिक्कत का सामना होगा। वो बेंच के सवालात जो हमने उठाए हैं उनके सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाएंगे। और मैं नहीं देखता कि ये मुकदमा 3 से 4 दिन मज़ीद चलेगा। आपको कल के दिन में ही बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि साइफ़र का मुकदमा किधर जा रहा है। 1.5 से 2 घंटे बहुत होते हैं कि 1.5 से 2 घंटे में, क्योंकि एविडेंस पढ़ी जा चुकी है, फ़ैसले पढ़े जा चुके हैं, जजेस के टाइम बड़े कीमती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हर किसी का हक है, सिर्फ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का हक नहीं है। मगर लेटली सियासी मुकदमों ने इन कोर्ट्स को सुबह से लेकर शाम तक इन्हीं के केसेस को करते हुए ये टाइम सर्व हो जाता है। आम लिटिगेंट्स को भी आना चाहिए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े टू द पॉइंट सरकार अपना एविडेंस प्रेजेंट करेगी
और प्रेजेंट करके बताएं। मैं एक आखिरी बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जब सरकार ने साइफर के मुकदमे में सज़ा ली तो हमें मुकदमे से बाहर निकाल कर ली, डिफेंस को बाहर फेंक कर। ये अनफेयरनेस हम नहीं कर रहे। हम ये ग्रेस देंगे कि सरकार को जितना सुनना है आप सुन लें। हम किसी हैंडीकैप से नहीं जीतेंगे, अपने जोरे बाजू पर जो है वो मुकदमा जब खड़ा ही नहीं होता और बनता ही नहीं है। तो इसी तरह ये केस है, एक आधा और मुकदमा आपके सामने पीछे रह गया है। तो मैं यही देख रहा हूँ कि आने वाले दिन में इमरान खान से पहला जो बड़ा ब्लो मिलेगा, मेरी नज़र में सबसे बड़ा केस साइफर का बनाया हुआ था, हवा। तो ये हवा आपके सामने 2-3 दिन में, जिसका आपको पहला ट्रेलर कल इसी टाइम पर आपको मिल जाएगा कि सरकार किस हद तक अपने केस का दिफा कर चुकी है। थैंक यू वेरी मच। सलमान सफदर साहब, लास्टली बताइएगा, आपने कहा कि 3 से 4 दिन मजीद लगेंगे इस केस को वाइंड अप होने में, तो मजीद बचा क्या है आपकी जानिब से? तकरीबन ये देखिए, ये बात सरकार कह रही है कि हमें 3 से 4 दिन चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो बेंच के सवालात कल उठेंगे और जो पूछा जाएगा, मैं समझता हूं कि ये कल के दिन में केस बुरे तरीके से कोलैप्स और एक्सपोज हो जाएगा। कल से आगे चलना मुश्किल हो जाएगा ज़रा इस मुद्दे में। और बेंच ने ये बात क्लियर कर दी है कि फैसला मेरिट्स पर होगा। कोई रिमांड वाली सिचुएशन, हम वो बातें बहुत पीछे रह गई हैं, हम अब आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकेगी? ये केस अगर फैसला आ जाता है, जाहिर सी बात है महफूज होगा पहले फैसला, उसमें भी टाइम लग सकता है। देखिए, ये ऐसा केस नहीं है कि फैसला महफूज हो। सारे फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस, एविडेंस, हर चीज़ पर हमने बेंच को क्लैरिटी दी है। 11 दिन जब एक केस आर्ग्यू होता है तो उसके बाद वो फैसला महफूज नहीं होता। हम तो चाहते थे कि जो हक है वो ईद से पहले ही मिल जाए। जब वो नहीं मिला तो ईद भी गुजर गई। तो अब जिस पार्टी को जो डिज़र्व करता है, मैं समझता हूँ ये फैसला इसका फ़ौरन उसी वक्त और उसी दिन सुनाया जाए। और लास्टली ये भी बता दीजिए सलमान सफदर साहब, अब जब ये फैसला तकरीबन करीब है, आपने कहा, तो इस तमाम तर सूरताल में जो जज साहिबान के रिमार्क्स आए हैं उससे क्या अज्यूम करेंगे, एजम्पशन है आपकी कि ये फैसला क्या आ सकता है, आपके खिलाफ भी आ सकता है? मैं जज साहब के कमेंट्स या उनके रिमार्क्स को मैं बिल्कुल वो मैं आपकी परसेप्शन पे छोड़ता हूँ। मुझसे कुछ आज ना ही उस पर कमेंट लें तो बेहतर है। मुनासिब नहीं है कि मैं जज साहिबान की कमेंट्स को इंटरप्रेट करूँ। बहरहाल वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। सलमान सफदर साहब हमारे साथ मौजूद थे।